टेक्सटाइल में गबला ताजर बरादरी के मामलात में दखल अंदाजी करना, मियां अख्तर यासा में ये क्यों किया? ये इलेक्शन गैर सियासी होना चाहिए और गैर मालकान, कोई मालकान मुदाखलत ना करे। जो भी आता है इस पैनल में मैं इंशाल्लाह उसका मुकाबला करूंगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है, आज पाकिस्तान हालते जंग में है। पाक आर्मी की लाजवाल खिदमात के बाद आज पाकिस्तान को बैरूनी अंदरूनी नासूरों से खतरा है। आज वो वक्त नहीं कि अवाम को सड़कों पर लाया जाए। बदकिस्मती से 29-30 अक्टूबर को ताजर यूनियन पूरे पाकिस्तान का पिया जाम करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेरा अपना खारियाँ के सदर और सदर अंजुमन ताजरान डिंगा रोड खारियाँ ज़ुबैर रज़ा साहब। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम साहब। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सदर साहब, आप क्या महसूस करते हैं जो ताजर यूनियन हड़ताल कर रही है 29-30 अक्टूबर को, आप उसकी हिमायत कर रहे हैं? तो हम अल्हम्दुलिल्लाह डिंगा रोड अंजुमन ताजरान हड़ताल का हिस्सा नहीं बनेगी, ना ही उसका साथ देगी, ना हम इंशाल्लाह जाएंगे। ज़ुबैर साहब, आप किस तरह सदर मुंतखब हुए, उसकी ज़रा तफसीलात। दरखास्तें जमा करवाई, चौधरी शबीर साहब ने हमें बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर दिया। डिंगा रोड के ताजरों के लिए क्या क्या किया? जी मैंने जब जैसे मैंने जिम्मेदारी अंजुमन ताजरान सदर की हैसियत से मैंने जैसे जिम्मेदारी उठाई और उसके साथ ही मैंने सफाई का वो बड़ा एक इशू था डिंगा रोड पे सफाई का, 4.5 माह पानी खड़ा था, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें अपनी पॉकेट से वो काम करवाया। अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार सलाहियतों से नवाजा, बिला मुकाबला आप सदर मुंतखब हुए, आप अदालत क्यों गए? हालांकि सियासतदानों का काम नहीं ताजर बरादरी के मामलात में दखल अंदाजी करना, मियां अख्तर यासा में ये क्यों किया, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। मेरा अपना खारिया का, जैसे आप सबको मालूम है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, उन्होंने एक स्टैंड लिया और तंजीम को मुतारक किया और ऐलान किया कि अगर आपने सियासतदानों ने कुछ नहीं करना तो हम आपके खिलाफ एक रैली, पूरा अमन रैली निकालेंगे, जिससे हमारे साथ MNA वगैरह ने, MP वगैरह ने रब्ता किया। हमें कहते हैं आप टाइम दे दें हमें, हम कर देंगे। हीले बहाने वो करते रहे। कल एक कार उस खड्डे में गिरी, उसका काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। अभी ये हमारे सियासतदान काम तो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ ये साजिशें कर रहे हैं मेरा अपना खारिया ग्रुप के लिए कि किसी तरह इसका वजूद खत्म करें। अभी इन्होंने मुझे थ्रेट वगैरह भी करवाए हैं और ये मेरा अपना खारिया के वजूद से काम थे हैं। बावली है तो वो उधर बावली बंद हो गई हुई थी, हमने हाई कोर्ट में केस किया हुआ था, वो भी हमारा एक प्रोजेक्ट चाह रहा है, वो भी इंशाल्लाह जल्द बाजियाब हो जाए। वो मेरी कमर तोड़ना चाहते थे कि डिंगा रोड पे ये एक्टिव है और इससे पहले इतनी तंजीम जितनी भी आई है, इससे पहले इतना एक्टिव सदर नहीं देखा गया इधर। इन्होंने जल्दबाजी में आकर उधर मियां अख्तर यासा साहब आए, मियां नदीम साहब आए, उनकी बाकी दोस्त वगैरह आए, ऑन दी रिकॉर्ड है, वो सोशल मीडिया पे तस्वीरें भी अपलोड है। उन्होंने बैठ के एक फैसला किया कि ये तंजीम हमने अपनी बना दी है, ये हम टीम इधर काम करेगी। हालांकि ये बिल्कुल सरासर गैर खलाकी काम किया उन्होंने। उसकी वजह ये मेरे पास नोटिफिकेशन है, मेरा अज़म पुख्ता है और मैं इंशाल्लाह ताला अपने अज़म की इस कोशिश में चलता रहूंगा कि मैं ताजरों के किसी काम आ सकूं। जी वैसे पाकिस्तान में तब्दीली आ चुकी है, फिर वो कौन लोग हैं जो आपको थ्रेट कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं? देखिए ये वही लोग हैं जो जिनको मालूम है कि ये नौजवान हमारे लिए मसला बना रहे हैं, नेक्स्ट अगर इलेक्शन होता है ये हमारे लिए नुकसानदेह होंगे, क्योंकि हमने किसी, सबसे बड़ी बात है हम गैर सियासी हैं, हमारा किसी सियासी जमात से, मेरा अपना खारिया के प्लेटफार्म से किसी के साथ कोई तल्लक नहीं, ना किसी के साथ दुश्मनी है। हमारे लिए सब भाई हैं, सब की इज्जत एहतराम हमारे दिलों में बराबर है। हम सिर्फ मसाइल को उजागर करते। तो मेरी इन तमाम अहले खारिया से अपील भी है, आप सोच समझ के फैसला करें। आगे बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, आप देखें आपके खारिया में काम कौन कर रहा है, जो काम कर रहा है उसको आप उसका हक दें, उसको वोट आप उसको डालें। ज़ुबैर साहब, मिंबर कौमी असम्बली ताशफीन सदर मुराला जी और मिंबर पंजाब असम्बली मियां अख्तर यासा ने खारिया के लिए तामीर और तरक्की के सिलसिले में कोई काम किया? देखिए सुनने में आ रहा है कुछ गलियों में उन्होंने टफ टाइल लगवाई। सोशल मीडिया पे मैंने ये भी सुना है कि वो टफ टाइल में गबला वगैरह मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, या अखबारात में भी खबरें लगी हैं कुछ
کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اللہ جانے گے ان کی نیتیں ان کے کام آئیں گی, ان کو معلوم ہو یہ کیا کر رہے ہیں. میری نظر میں کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ کھاریوں میں ابھی تک کوئی لانچ نہیں ہوا, کوئی کچھ بھی نہیں ہوا. حال ہی ہیلے بہانے سے کام لیا جا رہا ہے. ابھی کھاریہ شہر میں ترقیاتی کام کے حوالے سے کچھ نہیں کیا گیا. ابھی انہوں نے اعلان کیا تھا تاسفین صاحبہ نے کہ جی اپروول ہوگی ہے سروس روڈ کی, تو بہت جلد 1 ہفتے میں 10 دنوں میں 12 دنوں میں یہ انشاءاللہ تعالی کام ہوگا. تو جب میرا اپنا کھاریہ ٹیم نے جو ہائی کورٹ میں کیس کیا ہوا تھا, ادھر جا کے ہمیں پتہ چلا اس کی تو اپروول بھی نہیں ابھی ہو سکی. تو اتنا سفید جھوٹ. جی ناظرین, کھاریہ شہر میں صفائی کا نظام انتہائی ناقص, نکاسی آب کا بندوبست نہ ہونے کے برابر ہے. 3 ماہ پہلے یوٹن کا افتتاح کیا گیا, کئی حادثے ہوئے لیکن ابھی تک مکمل نہ ہو پا. سروس روڈ دور دور تک کوئی چانس نہیں, مکھی پر مکھی مارنے کی ریت جاری ہے. منزلوں کے نشان ہوتے ہیں مگر حادثے بے زبان نہیں ہوتے. اس آنگا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.